ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियर हो, अपनी मशीन डिज़ाइन की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआईई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने जाना था स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग। गाना गुनगुना रहा था, आखिर तुम्हें आना है जरा देर लगेगी, और आखिरकार हमें स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग की तरफ जाना ही पड़ा। उसमें हमने जाना स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग किस प्रकार का होता है, किस प्रकार से इसका वर्किंग प्रिंसिपल काम करता है, कितने प्रकार से इन्हें क्लासिफाई किया जा सकता है। तो ये सब हमने डिटेल में जान लिया था। और एक छोटा सा पार्ट जर्नल के बारे में भी हमने जान लिया था, जो बेयरिंग के अंदर घुसा रहता है। टाइप में हमने जाना था रेडियल बेयरिंग में फुल जर्नल और पार्शियल जर्नल। अब आते हैं साथियों फुल जर्नल बेयरिंग की तरफ। जैसा आपको बताया था, ये शाफ्ट है। इस शाफ्ट को कहीं आप सपोर्ट प्रदान करना चाहते हैं बेयरिंग की सहायता से। बेयरिंग में ये सरफेस घिसाई करता है इसका शाफ्ट से। शाफ्ट को बचाने के लिए बेयरिंग का जो सरफेस है, बेयरिंग को और कम स्ट्रॉन्ग मटेरियल का रखा जाता है, जिससे घिसे तो पहले ये पार्ट घिस जाए, उसके बाद इसे हम रिप्लेस कर दूसरा पार्ट वापस इसमें लगा सकें, अपनी शाफ्ट लंबे टाइम तक बनी रह सके। अब इसमें आप देख सकते हैं ये आपकी शाफ्ट है। अब इसके बाहर की तरफ ये जो कवर लगा हुआ है, ये बेयरिंग का कवर लगा हुआ है, जो इस प्रकार से सपोर्टेड है, कहीं से कनेक्टेड पार्ट है, इसे आप बेयरिंग कहकर चल रहे हैं। अंदर शाफ्ट लगी हुई है इसमें। अब ये शाफ्ट 360 एंगल से कवर है, तो इसलिए इसको फुल जर्नल बेयरिंग के नाम से हम पुकार कर चल रहे हैं। या फिर इसमें कहीं भी घूम सकता है, ये भागकर नहीं जा सकता। इसमें आप कहीं से भी किसी प्रकार से लोड लगा सकते हैं, आपको सपोर्ट मिलता रहेगा। तो यही फुल जर्नल बेयरिंग कहला रहा है। अब यदि इसमें से सिर्फ एक प्रकार का लोड लग रहा हो या इधर से लग रहा हो, तो आप इस पार्ट को, इस पोर्शन को हटा सकते हैं। यदि ऊपर से लोड लग रहा है तो आप ऊपरले पार्ट को हटा सकते हैं, सिर्फ निचले वाले पार्ट को काम में लेकर चल सकते हैं। तो आपका पार्शियल जर्नल बेयरिंग हो जाएगा। तो अब इस पर आप रेडियल लोड लगा सकते हैं। अब इसमें अंदर भरा रहता है लुब्रिकेशन करने के लिए। इसमें आप ऑयल डाल देंगे तो फ्रिक्शन कम होगा, आसानी से इसमें चिकनाई बन जाएगी, रगड़ करेगा कम, फ्रिक्शन कम हो जाएगा इसका, तो आसानी से अपना काम हो जाएगा। ये भी डिटेल में जानते रहेंगे आगे जाकर किस प्रकार से फ्रिक्शन इसे कम ज़्यादा करता है। इट कैन सस्टेन रेडियल लोड इन एनी डायरेक्शन ड्यू टू 360 कवर्ड। जैसा आपको बताया था, चारों तरफ से कवर है, बियरिंग ने कवर कर रखा है जर्नल को, जर्नल इधर उधर नहीं भाग सकता। इसकी जान फंदे में ले रखी है, जो बियरिंग लगा रखा है आपने उसमें। समझ लीजिए वाइफ की तरह ये चारों तरफ है इसके, जहाँ जहाँ तुम हो वहाँ वहाँ हमें। ये इसकी जीएफ नहीं है जो छोड़कर चली जाएगी किसी डायरेक्शन में लोड आएगा तो। इसलिए फुल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जा रहा है इसको। शाफ्ट घूमेगी इसके अंदर ही। आपके अंदर चुल मची हुई थी पार्शियल जर्नल बेयरिंग की, किस प्रकार का होगा, कैसा होता है, तो वो भी जान लेते हैं। जैसा आपको बता दिया था, इसमें सिर्फ आप इस प्रकार से एक डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में लोड लगा सकते हैं। तो आपको नीचे बियरिंग वाला पार्ट है, यहाँ आप इसमें लुब्रिकेंट डालेंगे। फ्यूल हम इसे जलाएंगे नहीं, इसे बना कर रखेंगे जिससे इसका फ्रिक्शन कम किया जा सके। ये नीचे बियरिंग वाला पार्ट है। अब इसमें एंगल आप देखना चाहें, इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है। जहाँ ये सपोर्ट लेकर रह सकता है, ये 120 डिग्री करीब है, ऊपर से इसमें लोड लग रहा है। इट कैन सपोर्ट रेडियल लोड इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब इसमें आप कहीं से भी रेडियल लोड नहीं लगा सकते। इधर से लगाएंगे तो ये शाफ्ट इधर बाहर भाग जाएगी, इधर से लगाएंगे इधर कूद कर चली जाएगी। यहाँ पर आपका जर्नल ये शाफ्ट कह रही है, दादा अपने कुछ अलग रूल रेगुलेशन है, अपन से पंगा लिया तो अपन गेम ओवर कर देंगे। तो इस प्रकार का बियरिंग कहाँ देखने को मिलता है? यूज्ड इन रेलवे वैगन्स। रेलवे वैगन्स में कहीं भी जहाँ आपको ऐसी आवश्यकता है तो इस प्रकार का बेयरिंग लगाकर आप अपना काम चला सकते हैं। अब आपको पार्शियल बेयरिंग या फुल जर्नल बेयरिंग समझ में आ गया है। अब आते हैं फ्लैट पिवट बेयरिंग की तरफ, जहाँ एक्सियल लोड लग रहा है। तो पिवट बेयरिंग किस प्रकार के होंगे, यहाँ आप देख सकते हैं। जैसा आपको बताया था, शाफ्ट इस प्रकार की लगी होती है। पहले हम बॉल बेयरिंग, रोलर बेयरिंग में पढ़ चुके थे। शाफ्ट यहाँ रोटेशन करती है, फ्रिक्शन करती है, तो बॉल या रोलर लगा देते थे। अब यहाँ पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करा दिया है शाफ्ट का और सपोर्ट में जो बियरिंग लगा हुआ है। अब इस पर रोटेशन करेगा तो इनके मध्य में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा, फ्रिक्शन होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं इनर साइड में शाफ्ट लगी हुई है, यहाँ कॉन्टैक्ट हो रहा है इनका। बियरिंग पार्ट लगा हुआ है, साइड में कवर है किसी मेटेरियल बॉडी से। अब इसमें अंदर लुब्रिकेंट डालेंगे आप, इसे फ्रिक्शन को कम करने के लिए ऑयल डाल दिया है इसमें, तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा। बियरिंग और शाफ्ट के मध्य में फ्रिक्शन कम होगा तो आप स्मूथ रोटेशन प्राप्त कर सकते हैं, या फ्रिक्शन से जो लॉस हो रहा है उसे कम कर सकते हैं। यहाँ क्या देखने को मिल रहा है आपको? बेस ऑफ शाफ्ट इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद दी बियरिंग सरफेस। बियरिंग सरफेस के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में यहाँ पर आपको शाफ्ट देखने को मिलती है। और ऊपर से थ्रस्ट लोड या इसमें आप कहें एक्सियल लोड लग रहा है।
ये किसी एंगुलर स्पीड पर रोटेशन करेगा तो इसके मध्य में फ्रिक्शन होगा। उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम इसमें लुब्रिकेशन करेंगे, लुब्रिकेंट डालेंगे, ऑयल डालेंगे इसको कम करने के लिए। वो सब किस प्रकार से काम करेगा वो सब भी हम डिटेल में जानेंगे आगे आने वाली वीडियोज़ में। साथियों उम्मीद करते हैं अब तक जो जानकारी दी गई है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।